हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज की इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का ये नया दिन परमेश्वर ने हम सभी की ज़िंदगियों में जोड़ा है। ज़िंदगी की ज़मीन पे हमें बड़ा सुरक्षित रखा है। तो हम सभी परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करें। आज उसके वचन के गहरे वेदों को समझें और वचन के बीच से प्रार्थना करें, परमेश्वर की मर्जी को जानें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का हम वचन पढ़ेंगे नए नियम की पुस्तक लूका, इसका पेज नंबर 84 और चैप्टर 2 अध्याय 2 से वर्ड नंबर 8 से पढ़ेंगे। वचन को ध्यान से पढ़ें। वचन को परमेश्वर की आत्मिक मर्जी से समझते हुए रेमा वचन आज की परिस्थिति के अनुसार हमें जानना है और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस आत्मिक माहौल को समझना है। वचन के बीच से प्रार्थना करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। नहीं, सभी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। सब डिस्टर्बेंस को कैंसिल करें, वचन को खोलें और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। एक मन होकर प्रभु की आराधना में चलें। यीशु के नाम में आमीन। जितनी प्रार्थनाएं परमेश्वर बहनों ने की, परमेश्वर तुझे स्वीकार ग्रहण होगा उनका उत्तर हाँ और आमीन में दे। हम सभी ने एक मन आत्मा होकर की हैं परमेश्वर पिता, और जो रह गई हैं वो प्रार्थनाएं भी करने पाए। हम सभी लोग परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर रूह सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करें। हम सबके ऊपर अंदर चारों ओर आएँ, परमेश्वर रूह सच्चाई से शुद्ध मन से आपकी आराधना करने पाएँ, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो रूह सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। क्योंकि हमको आपको कुछ भी नहीं दे सकते, सब कुछ आपका दिया हुआ है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारी मदद और सहायता करें वचन प्रार्थना में, यीशु के नाम में आमीन। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही करा मैं तेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, करा मैं तेरी बंदगी। नाम तेरा लावा यीशु, मैं ते हर पल है। नाम तेरा लावा यीशु, मैं ते हर पल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। कहे परमेश्वर से, तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरी सोचा बिच, तू ही है ख्याला बिच, तू ही मेरी सोचा बिच, तू ही है ख्याला बिच, तू ही है जवाब मेरा सारे सवाला बिच, तू ही है जवाब मेरा सारे सवाला बिच। डरा ना मैं किसी को लो, तू ही मेरा बल है, डरा ना मैं किसी को लो, तू ही मेरा बल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है, तेरे बाजू मेरे यीशु और कोई न हल है। तू ही मेरा तू ही यीशु आदि है, तू ही यीशु अंत है, तू ही यीशु आदि है, तू
ही यीशु अंत है। मैं हाँ तेरी दुल्हन ते, तू ही मेरा पंत है। मैं हाँ तेरी दुल्हन ते, तू ही मेरा कंत है। राह सच तू ही यीशु, तू ही सच गले है। राह सच तू ही यीशु, तू ही सच गल है। राह सच तू ही यीशु, तू ही सच गल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है। तेरे बाजू मेरे यीशु, और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है। तेरे बाजू मेरे यीशु, और कोई न हल है। तू ही मेरा बल है, तू ही आज कल है। तेरे बाजू मेरे यीशु, और कोई न हल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। यस, आप ही हमारा बल है परमेश्वर, आप ही हमारी हर मुश्किल का हल है परमेश्वर। धन्यवाद। और आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आप ही आदि हैं, आप ही सब चीज़ों के क्रिएटर हैं, शुरुआत करने वाले, आप ही हर चीज़ का अंत करने वाले हैं परमेश्वर। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे आप जानते ना हो। हर एक चीज़ के क्रिएटर, शुरुआत करने वाले भी आप हैं परमेश्वर, उसका अंत करने वाले भी आप हैं मेरे परमेश्वर। यस परमेश्वर, आप राह हैं और सच्चे हैं और जीवन है परमेश्वर। आपने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, फिर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता परमेश्वर। आप ही सच्चाई हैं, आप ही जीवन है परमेश्वर, आप ही राह हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो मंजिल को ले जाता वही राह आप है मेरे परमेश्वर। हमारी आत्माओं को जो बचाता है परमेश्वर, जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमें धरती पे भी हर श्राप होकर से आज़ाद करके नया जीवन देता है, स्वर्ग में भी अनंत जीवन देता है, जो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन के जन्म को संपूर्ण बनाता है परमेश्वर पिता। जिस मकसद से हम मनुष्यों को बनाया गया था वो पूरा करने का परमेश्वर हमारे जीवन का मकसद भी परमेश्वर आप ही हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आप ही राह हैं, आप ही सच है और आप ही जीवन है परमेश्वर। जहाँ कहीं भी मृत्यु है और जहाँ प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं वहाँ जीवन आ जाता है। हालेलुया। आत्मा में जीवन आ जाता है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो फाइनेंस में जीवन आ जाता है, परिवार में जीवन आ जाता है, रिश्तों में जीवन आ जाता है, लाइफ के हर हिस्से में जीवन आ जाता है, सेहत में जीवन आ जाता है परमेश्वर। हर जगह जहाँ निराशा है वहाँ परमेश्वर आशा के रूप में जीवन आ जाता है। जहाँ अन्याय, अत्याचार, हत्या, चोरी, बुराई, पाप है परमेश्वर, वहाँ उन पापों को ख़त्म करके एक सच्ची शांति का, आनंद का, भलाई का और जीत का, ब्लेसिंग का, फेवर का और परमेश्वर वो इंसानियत का परमेश्वर जीवन आ जाता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी सारी भलाइयों के लिए, सारे अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस, आप ही हमारा बल है, जो कुछ भी हम आप ही के दया अनुग्रह से, इसलिए सारा आदर आपके नाम को देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। और इस वचन को हम पढ़ने पाएँ, वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। हम सबकी मदद और सहायता करें परमेश्वर। हालेलुया। अपने स्वर्गीय रिलम को, स्वर्गीय चीज़ों को परमेश्वर में समझाएं और उसी फेज में, उसी रिलम में, उसी आपकी मर्जी में होकर हम सभी लोग प्रार्थना करने पाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा समय जल्दी करते हैं। हम निकालते हैं वचन लूका की पुस्तक अध्याय 2, लूका 2 से पढ़ेंगे, वर्ड नंबर 8। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखा है कि और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो।
तब जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो यह बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। और परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। और जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, और जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की पुस्तक में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सामने सिखाने से मंदिर में आया। पवित्र आत्मा के सिखाने से वह मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा कि हे स्वामी, अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब समोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा कि देख, वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार के बार पार छिद जाएगा। इससे बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और हनन्ना की गवाही, और इसमें लिखा है आसेर के गोत्र में से हनन्या नामक फैनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह के होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी। और उन सबों ने जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता, बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर वचन के बीच से हम सभी लोग प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर वचन प्रार्थना करने का वो सामर्थ्य और ग्रेस दे, परमेश्वर वो बुद्धि दे, वो अनुग्रह दे। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें, आपकी मर्जी से आप ही के अनुसार प्रार्थना करने पाएँ। यीशु नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वचन हमारे लिए एक भविष्यवाणी के रूप में हम इसे रिसीव करते हैं अपने लिए, आपके सब लोगों के लिए और इस समय के लिए। और परमेश्वर आत्मिक जगत में भी और फिजिकल जगत में भी परमेश्वर वचन को हम सभी रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि जिस तरह से पहले ये वचन पूरा हुआ था फिर से ये वचन पूरा होने जा रहा है। मेरे खुदा, हमारा विश्वास है ये वचन पूरा हो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जैसे सभी लोग दुख में पड़े थे मेरे परमेश्वर, जब वो तो उन गड़रियों पे परमेश्वर जो कि रात को जाग रहे थे परमेश्वर, जो रात को अपनी भेड़ों की चरवाई कर रहे थे, उनके ऊपर प्रकट किया गया परमेश्वर। वो झुंड पहरा दे रहे थे परमेश्वर, वो ऐसी ठंड में वो जाग रहे थे। तो परमेश्वर क्या हुआ कि उन्होंने प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका। यस, और प्रभु के दूत को उन्होंने देखा क्योंकि वो जाग रहे थे और वो अपने अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे थे। यस परमेश्वर, हम सभी लोग जागते रहें परमेश्वर। हमें जो काम दिया गया है कि हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, वचन को पढ़ते रहें, आराधना करते रहें, हम जागते रहें परमेश्वर। चाहे ठंड हो, चाहे मुश्किल हालात हो, अपने शरीर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम जागते रहें और प्रार्थना को करते रहें। और ऐसा करने से परमेश्वर हमारे बीच में भी आपके दूत प्रकट होंगे और आपके दूतों को हम अपने पास देखने पाएंगे। और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और प्रभु के तेज को हम देखने पाएंगे, परमेश्वर के दूतों को देखने पाएंगे। परमेश्वर दास सेवक भी दूत है और परमेश्वर के जो रियल दूत है वो भी दूत है परमेश्वर, उनको हम देखने पाएंगे परमेश्वर। उनके चारों तेज को भी हम देखने पाएंगे परमेश्वर।
जैसे उस समय के लोगों ने बड़ा मिराकिल को देखा मेरे परमेश्वर, वो स्वर्गीय बातों को देखा, वो दूध को प्रकट होना देखा, उसके चारों ओर प्रकाश को देखा परमेश्वर। इसी तरीके से हमें भी परमेश्वर, एक एक हम सभी भी परमेश्वर ऐसे ही आपके तेज को प्रकाश को देखने की प्यास रखने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, मूसा के समान आप हमें अपना तेज दिखाएं और इजरायली के समान अपने आश्चर्य कर्मों को भी दिखाएं मेरे खुदा। हम सभी तेरे तेज को देखने पाएँ परमेश्वर, आपके उन दूतों को देखने पाएँ, सच्चे नबियों को देखने पाएँ और सच्चे दूतों को, उनके चारों ओर उस प्रकाश को और तेज को देखने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपना तेज, अपनी वही रलम हमें दिखाएं, अपना तेज हमें दिखाएं, अपनी गति दिखाएं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ऐसा करने से परमेश्वर भी सभी डर गए परमेश्वर, वो आश्चर्य हम भी देखने पाए परमेश्वर। क्या ही धन्य थे वो लोग जब उन्होंने आपके जन्म को देखा मेरे खुदावन। आपने कहा वो धन्य है जो बिना देखे मुझ पर भरोसा करते हैं परमेश्वर, आपने ये भी कहा। तो यस, हम आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं मेरे खुदा। उन्हीं स्वर की बातों को, उन्हीं स्वर के आश्चर्य कर्मों को, उन्हीं स्वर के चमत्कारों को, उन्हीं स्वर के दूतों को परमेश्वर, वही चमत्कार को परमेश्वर पिता, उस तेज को, उस ग्लोरी को, महिमा को हम सभी लोग भी देखना चाहते हैं। इस धरती पे हम अपनी आंखों से देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहें सभी हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके दूत हमसे कहते हैं परमेश्वर पिता कि हम सभी ना डरें परमेश्वर, और क्योंकि हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है जो पहले दिया गया था, वो ऐसा सुसमाचार जो कभी मिटने का नहीं है परमेश्वर। हम ना डरें परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है और जो कि सदा के लिए है मेरे खुदावन, और जो सब लोगों के लिए होगा मेरे खुदावन, और जो अभी के लिए भी है और आने वाली उस आमद के लिए भी है मेरे खुदावन, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं और वो दोबारा आने के लिए हैं। तो दोनों हमारे लिए परमेश्वर बड़ा आनंद का सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हो चुके हैं और वो हैं, वो जीवित है। हमारे पापों के गुनाहों के लिए वो मरे और गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग में पिता के पास चले गए। तो ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं है, शर्मिंदियों का, श्रापों का, जादू टोने का, शैतान का, बीमारी का हम पर कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर पिता। हमने जीवन से मृत्यु में मृत्यु से हमने जीवन में प्रवेश कर लिया। मृत्यु का हम पे कोई अधिकार नहीं है, शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू जीसस, हमने मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लिया है परमेश्वर। अंधकार से रोशनी में प्रवेश कर लिया है। यीशु मसीह के लहू में धुलकर अपने सारे गुनाहों को धो लिया है। हम नई सृष्टि बन गए, बोले सभी हम नई सृष्टि बन गए हैं। और किसी पिछली बात का, वो डिप्रेशन, वो टेंशन, वो शर्मिंदगी, वो निराशा, वो घटी, गरीबी, कर्ज, सब का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया, किसी पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर। और दूसरी आनंद का सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाले हैं और प्रभु यीशु के लहू से मदद से हम सभी तैयार हो जाएं, यीशु के लहू में धुल जाएं, यीशु के तेज से मसा ग्रेस अनॉइंटिंग से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं और आने वाली दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर के विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश करने पाए प्रभु की मदद से। तो इस आनंद के सुसमाचार को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अपने लिए और अपने सब लोगों के लिए, सभी प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की जो बाहट जो रहे हैं, परमेश्वर के जो दर्शन के खोजी हैं, वो अभिलाषी हैं, जो परमेश्वर की प्यास रखते हैं, उसके तेज को देखना चाहते हैं, उसकी उस गति को देखना चाहे, उन सब पे परमेश्वर इस तरह से परमेश्वर एक सुसमाचार को वो सुनते हैं परमेश्वर, और आनंद का सुसमाचार सभी पाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हमारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म चुका है, यीशु मसीह हमारे लिए जन्म चुके, हम धन्यवाद करते हैं। वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए पता यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में, और परमेश्वर अपने चिन्ह भी दिया, बालक को कपड़े में पड़ा हुआ लिपटा हुआ चढ़नी में पाएंगे। और तब एकाएक स्वर्गदूत और यस परमेश्वर, और जब तब अचानक परमेश्वर एक स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देने लगा। तो यस परमेश्वर, तेरे पवित्र लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए दास सेवक भी परमेश्वर वो तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। वो स्वर्गदूत के समान है, यस, और रियल स्वर्गदूत भी है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है प्रभु के सामने। यस, हम उन स्वर्गदूतों को भी देखेंगे परमेश्वर, तेरे दास ने भी दूत है उनको भी देखेंगे, और जो असली स्वर्गदूत है परमेश्वर उनको भी हम देखेंगे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा स्तुति उनके साथ करेंगे परमेश्वर, अभी भी आत्मा में भी, और जब हम परमेश्वर के विश्राम में स्वर्ग में पहुंचेंगे तो तब भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे उन दूतों के साथ। यस परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, आपने वचन दिया तो आपकी मौजूदगी है, वो उसको प्रेजेंस को आप पूरा भी करेंगे मेरे खुदा। हम सभी परमेश्वर और आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदावन। हम सभी एक एक जन तेरे लोग परमेश्वर स्तुति करते हैं, उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम स्तुति करने पाए, तो स्वर्गदूतों को देखने पाए और स्तुति करते हुए देखने पाए सब जगह, धरती आसमान में सब परमेश्वर, सब स्वर्गदूत और सब तेरे सेवक परमेश्वर, सब तेरे सेवक जो दूत के समान है। एक एक जन जो तेरी प्रजा पवित्र आत्मा पाई हुई है वो दूत के समान है, और वो सचमुच के वो स्वर्गदूत परमेश्वर धरती आसमान पर तेरी आराधना करने लग जाए। वो रियल स्वर्गदूत परमेश्वर जो माता मरियम के समय पर आए थे, वही स्वर्गदूत फिर से आके परमेश्वर धरती आसमान पर वो आराधना करने लग जाए। आपने कहा कि अगर तुम
चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे मेरे खुदा। वो सब तेरी आराधना करने लग जाए, हम सब तेरे एक एक जन पर आराधना करने लग जाए मेरे खुदा। वो स्वर्गदूतों के समान परमेश्वर की स्तुति करने लग जाए, स्वर्गदूतों के समान परमेश्वर की हम सभी लोग स्तुति करने लग जाए। एक एक जन, एक एक प्रजा यीशु से लहू से धोए हुए सब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लग जाए मेरे खुदा। स्वर्ग में, धरती में, सब जगह परमेश्वर की स्तुति होने लग जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सभी तेरी स्तुति करने लग जाए, होने दे तेरा वचन पूरा हो परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा जो कठोर मन वाले थे उनसे भी आपने स्तुति कराई, और सब तेरी स्तुति करने लग जाए सब मनुष्य। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिससे वह प्रसन्न हो, शांति हो। यस परमेश्वर, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, धरती पर परमेश्वर की महिमा हो, हर एक जन में परमेश्वर की महिमा हो, हर जगह पर परमेश्वर की महिमा हो। धरती, पहाड़, टीले, परमेश्वर, पेड़ पौधे सब प्रभु की स्तुति करते हैं, और परमेश्वर उन मनुष्यों में परमेश्वर जिनसे वह प्रसन्न है, प्रभु की शांति हो। यस परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर हम सब से आप प्रसन्न होजिए, और जो है तेरी आज्ञाओं पे चले, जिनसे आप प्रसन्न हो, उन सब में तेरी शांति होने पाए, उन सब में तेरी शांति हो। पर हम सभी तेरे जन, एक एक जन तुझे प्रसन्न करने वाले बन जाए। हालेलुया। अपने प्रभाकरणों समय और हम सबके जीवनों में तेरी शांति होने पाए, जो सच्ची शांति है मेरे खुदावन, जो कहीं से किसी भी पैसे से नहीं मिल सकती, जो कहीं जाके भी नहीं मिल सकती, जो कहीं खरीदी नहीं जा सकती, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देते हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। कि आग तुम्हें जला ना पाएगी और पानी तुम्हें बहा ना पाएगा, नदियाँ बहा ना पाएंगी, और तुम मेरी शांति आनंद में मेरे छाए तले रहोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। थैंक यू। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, यस परमेश्वर, गडेरियों ने आपस में कहा, यस परमेश्वर, गडेरियों ने स्वर्गदूतों को देखा, उनकी स्तुति को देखा, जिन चमत्कारों को देखा, और हम भी उन जिन चमत्कारों को देखने पाएँ, और उन्हें उन चीज़ों को देखने पाएँ, और भी अधिक, और आपका धन्यवाद और अधिक करते जाएँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हम गडेरियों के तय स्वर्गदूतों के समान, और जो प्रभु ने हमें काम दिए उन कामों को हम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। तो जो काम हमें दिए गए उनको करें हम सभी लोग मेरे खुदाबंद परमेश्वर। जिस तरह गडेरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को जाकर जो बात हुई उससे प्रभु ने हमें बताया उसे देखें, और परमेश्वर यस वो गए, उन्होंने देखा, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का उन्होंने भरोसा किया, उस आराधना को देखा, और उसको देखने भी गए प्रभु की महिमा के लिए। तो हमें जो देखने के लिए करना चाहिए, जो फास्टिंग को रखना चाहिए, जो प्रेयर को रखना चाहिए, बीजों को बोना चाहिए, प्रभु के जीवित भवन में जाना चाहिए, तो हम जाएं मेरे परमेश्वर पिता। और जो आपने चिन्ह चमत्कार हमें दिखाए वो हम उन सभी को परमेश्वर पिता देखने भी पाए मेरे परमेश्वर, सही समय पर उठने पाए, जाने पाए, सब चीज़ों को छोड़ के, और परमेश्वर गडरियों के समान में अपना काम छोड़ के, ठंडी मौसम छोड़ के वो भागे थे मेरे परमेश्वर, और उन्होंने तुरंत उस चिन्ह को पाए। तो इस तरह से हम सभी भी और बड़े चिन्ह चमत्कारों को, ब्लेसिंग को, आपकी भविष्यवाणी को पूरा होता पाएँ, तेरे भवनों में जाएँ। और परमेश्वर माता मरियम को, यूसुफ को और चरनी में और बालक को पड़ा हुआ देखा उन्होंने। हालेलुया। और देख कर यह बात उन्होंने बालक के विषय में जो कही थी वो प्रकट कर दी। यस परमेश्वर, जो उन्हें मिली थी स्वर्गदूत की, और उन्हें प्रैक्टिकली प्रूफ मिल गया। यस परमेश्वर, हमारे जीवनों में जो प्रैक्टिकली प्रूफ आप देते हैं और भी अधिक दें, और हमारे जीवन के प्रैक्टिकली प्रूफ को देखकर लोग आपकी महिमा, स्तुति, आराधना करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। तब सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। यस, तो हम सभी वो बड़ी बड़ी बातें, आश्चर्य, आपके चिन्ह चमत्कारों को देखें, आपके लिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, आपके स्वर्गदूतों की और स्वर की बातों की, उन बड़ी चीज़ों को अपने जीवन के रहस्य में देखें मेरे परमेश्वर, और उनको हम दूसरों को बताएं, उन गवाहियों को, टेस्टमनीज को बताएं, जिससे जैसे गडरियों ने बातें बताई, लोगों ने आश्चर्य किया, तो वो स्वर की बातों को हम सभी बताएं, ताकि वो आश्चर्य करें और प्रभु की महिमा करें। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरियों और जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर, देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करके लौट गए। यस परमेश्वर, जैसा हम सभी सुनते हैं और बड़ी महिमा स्तुति करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए, अंत तक आने वाली आमद तक बने रहे, आमीन। जब 8 दिन पूरे हुए तो यीशु मसीह खतने का दिन आया। धन्यवाद परमेश्वर, वही नाम रखा गया मेरे प्रभु यीशु मसीह का। और परमेश्वर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में ले गए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की वेदी के सामने अर्पण किया, क्योंकि वचन में कहा है कि पहलौटा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। तो माता मरियम का वो पहलौटा था, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पहलौटे, और आखिरी वही है परमेश्वर ने, और यीशु मसीह को पवित्र ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, उनको अर्पण किया प्रभु की महिमा सेवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडवों का एक जोड़ा, कबूतर का एक जोड़ा, और क्योंकि जब हम कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो उसके साथ हम बीजों को भी बोते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोया, प्रभु ने कहा खाली हाथ कोई अपना मुंह हमें ना दिखाए, और तुम अपना दशमांश प्रभु के भवन में दिया करो, कि प्रभु के भवन में भोजन वस्तु रहे, और इससे करने से मैं तुम्हारे 90% को आशीषित करूँगा। और ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और तुम्हारे लिए मैं नाश करने वालों को ऐसा झिड़कूंगा कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, सब दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, और तुम्हारा देश मनोहर होगा, सब जातियाँ तुम्हें धन्य कहेंगी। ऐसा तुम करके देखो। हालेलुया। फिजूल खर्ची में तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, प्रभु की आज्ञा है। और उस समय पे भी उन्होंने क्या किया, वो खाली हाथ नहीं गए परमेश्वर के सामने। अगर वो गरीब थे तो, जो अमीर होते तो भेड़ों बकरों का ले जाते थे, मेमनों का जोड़ा ले जाते, लेकिन जब वो गरीब थे इसलिए वो पंडगों का लेके गए, पर वो खाली हाथ नहीं गए, और कबूतर का 2 जोड़ा उन्होंने उस समय पर चढ़ाया। आज हम वो बलियाँ नहीं चढ़ाते,
चढ़ाते हैं, जब अपने बीजों को चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो हम सभी अपनी सारी चीज़ को जब अर्पण करते हैं तो बीजों के साथ आए परमेश्वर, तेरे भवन में आए और तेरे बड़े पर्व में मनाने के लिए आए परमेश्वर। और परमेश्वर उस फसह के पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर गुड फ्राइडे को, ईस्टर को, और परमेश्वर पाम संडे को मनाने के लिए आए परमेश्वर। अपने बड़े बीजों के साथ तेरे भवन में आए। हालेलुया। बड़े बीजों के साथ तेरे भवन में आए मेरे परमेश्वर। चाहे गरीब भी हैं, जो भी हमारे पास है उसमें से हम बीजों को लेके आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद बलियों को लेके आए, क्योंकि पहले लो धन्यवाद बलि, पश्चाताप बलि, प्रार्थना बलि, माफ़ी बलि और स्पेशल थैंक्स गिविंग बलि। और प्रभु ने कहा साल में 3 बार तुम पर बनाना, मेरे भवन में आना, अपने बीजों को बोना, और ऐसा करके तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस तरह से हम सभी बोने वाले बन जाए, हम सबके फाइनेंस को ब्लेस करें, फाइनेंस के नए रास्ते खोलें परमेश्वर। हम सभी बोने वाले बने, वो बोने के लिए हमें फाइनेंस जिनके पास नहीं है उन्हें भी दें, जिनके पास है उन्हें भी दें, और जो भटक गए नहीं बोते उनको भी दे परमेश्वर। सभी बोने वाले बन जाए और आपकी बड़ी आशीष को पाएं अपने जीवनों में, यीशु के नाम में, क्योंकि दशमांश तो प्रभु का ही है। हालेलुया। धन्यवाद के बीजों को ही लेके जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, प्रैक्टिकली हम सभी ने ये पाया है, अपने जीवनों में देखा है परमेश्वर, और आगे भी देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। यरूशलेम में समौन नामक एक समौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। यस परमेश्वर। वो समौन नामक एक जो पुरुष था परमेश्वर, वो धर्मी था और वो भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो होता था वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं होता था, पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। यस परमेश्वर। हम भी समौन के समान हम ही लोग धर्मी बने और भक्त बने परमेश्वर पिता, और तेरे पवित्र आत्मा को पाएं, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से भर जाए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर चारों ओर हो। उसी ने मसीह कि परमेश्वर ने प्रकट किया था कि जब तक मसीह को देख ना लेगा मृत्यु को ना चखेगा परमेश्वर। और आत्मा के सिखाए जाने से उसी समय मंदिर में गया, और माता पिता और जीसस परमेश्वर की आत्मा ने उसकी अगुवाई की। जब प्रभु यीशु मसीह का अर्पण हो रहा था तभी वो मंदिर में चला गया। उसको पता भी नहीं था कि यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बताता है। जब हमें पता नहीं होता, सही समय पर पवित्र आत्मा सही जगह में ले जाता है। प्रभु के भवन में वो उसको लेके गए, प्रभु के भवन में। यस परमेश्वर, हम सभी को लेके जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर हो, हम सभी तेरे लोग तेरे प्रजा, हम धर्मी बने, अपने प्रभा कराने समेत, और भक्त बने, और आपके इजराइल की शांति की बाट जो है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर हो, एक एक जन पे तेरी प्रजा पे हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई करे, हम सभी तेरे जीवित भवनों में पहुंचने पाए। एक एक जन एक एक छोटे बड़े बूढ़े बूढ़े जो हैं तेरी प्रजा के लोग पहुंचने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया। इन दिनों में पहुंचने पाए मेरे खुदावन। यस परमेश्वर। इस मंथ में पहुंचने पाए, इन बड़े फेस्टिवल में पहुंचने पाए। तेरे पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर, उनको लेके जाए। यस, तेरे भवन में परमेश्वर वो बड़े कामों को देखेंगे, बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, बड़ी रस्मनीज को देखेंगे मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता आत्मा के सिखाए जाने से जब वो जाएंगे तो बालक यीशु को देखा उन्होंने। यस परमेश्वर पिता, हम सभी ने जो हमारी टेस्टमनी को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह के मिरेकल को देखना चाहते हैं, वो बड़े ब्रेकथ्रू को, छुटकारे को देखना चाहते हैं, वो तेरे जीवित भवन में आने पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के हर हिस्से में देखने पाए, बड़ा ब्रेकथ्रू को, बड़ा टेस्टमनीज को देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जिससे कि परमेश्वर की जो वायदा हम सबके जीवनों के लिए वो पूरा हो, बड़ी टेस्टमनीज पूरी हो, और प्रभु की महिमा हम सबके जीवनों से हो। हालेलुया। और जिस